फिर समझा दे लो। हो गया तो रोक दो, फिर से करो, छोड़ दो। देखो रिप्रोडक्शन था, इससे पहले यूनिट 3 पढ़ा दिए थे ना। आज का क्लास है रिप्रोडक्शन, क्लास 12th का है, पहला चैप्टर शायद रिप्रोडक्शन है, उसको देखते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है कल बताए थे, लेकिन फिर देख लो। री मतलब होता है पुनः, री मीन्स क्या होगा, पुनः। अगर इसको हम लिखेंगे री प्लस प्रोडक्शन, यानी कि री मीन्स पुनः, प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन। पुनः उत्पादन, किसी चीज का पुनः उत्पादन क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन। अब उसका परिभाषा है बायोलॉजी में, उसको देखते हैं, और उसका हिंदी होता है प्रजनन। सभी जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करना, सभी जीवों के द्वारा अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करना। किसी भी जीव है वो अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं, उसको बोलेंगे प्रजनन। जीवों में होने वाली यह एक प्रमुख प्रक्रिया है, क्या है, एक स्पेशल फंक्शन है। जीवों में होने वाली एक प्रमुख प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि कर, प्रजनन के द्वारा क्या होता है, जीव अपनी संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं, वृद्धि। तो वृद्धि करने की जो प्रक्रिया है उसी को प्रजनन कहा जाता है। जैसे कि प्रजनन, आदमी जब बच्चे को जन्म देता है तो आदमी का बच्चा ना, तो वो जीव जो संख्या बढ़ा वो किसका बढ़ेगा, मानव जाति का। तो अपनी संख्या में क्या करते हैं, वो वृद्धि करते हैं, उसे प्रजनन। प्रजनन के लाभ है, एडवांटेज ऑफ क्या, रिप्रोडक्शन। इससे जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। कुछ 5 को 6 को जो अपना विचार हो वो अपना लिख सकते हैं, लेकिन जो मेनली है वो अपना मन से भी लिख सकती हो। प्रजनन से अपने ही जैसे संतान की उत्पन्न होती, अपने ही जैसे मतलब आदमी का बच्चा आदमी होगा, बकरी का बच्चा बकरी होगा, कहीं बकरी का बच्चा आदमी को जन्म दिया है, नहीं ना दिया है, उस प्रकार से। इससे वंश परंपरा कायम रहती है। वंश परंपरा मतलब कि प्रजनन से वंश का परंपरा, जैसे आदमी का वंश अब हो गया, अब आदमी तो अपने में हमर वंश, अपना वंश, तो अपना वंश के बकरी का वंश उसका वंश हो गया, गाय का वंश उसका वंश हो गया, तो इसमें परंपरा कायम रहती है। इससे अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण होता है, मतलब कि उसका जो गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण मतलब कि पहुंचता है, किसके द्वारा, प्रजनन के द्वारा। इससे किसी जीवों का अस्तित्व बना रहता है। सबसे बड़ा बात है कि इससे किसी जीव का अस्तित्व, मान के चलो प्रजनन से कोई मानव जाति है, तो मानव जाति अगर प्रजनन करना छोड़ दे तो क्या होगा, आने वाले 250 या 100 साल बाद मानव जाति ही खत्म हो जाएगी। पता चलेगा कि उसका कोई वंश ही नहीं था। अब पहले डायनासोर था तो डायनासोर का प्रजाति खत्म हो गया ना, तो इसका वंश से खत्म हो गया। किसका, उसका अस्तित्व है अभी डायनासोर का नहीं। हम लोग जानते हैं उसको म्यूजियम में रखा हुआ, इससे या फिल्म वगैरह के माध्यम से डायनासोर था, लेकिन हम लोग तो अभी नहीं देखे। तुम लोग देखा है तो देखा होगा, कहीं देखा है नहीं ना। तो ये, तो इससे क्या होता है, जीव का अस्तित्व बना रहता है। अब है प्रजनन के प्रकार। प्रजनन के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक मतलब अमिस न, एक्के गो लिंग का होगा, क्या, एक्के गो, असेक्सुअल, जिसमें एक्के गो माता पिता होगा। जैसे कि वैसी जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें बच्चों को जन्म देने के लिए 2 गो नर या मादा का जरूरी नहीं पड़ता है, बशर्ते कि एक ही माता पिता से उसका जन्म होता है या जनन होता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे कि गुलाब के तना में, गुलाब का जो तना होगा उसके तना को काट के लगा देंगे तो उसमें देखिएगा डांट में लिखा था कि वो गुलाब का जो डांट है, तना जो है वो क्या है, मेल है या फीमेल है, तो पता नहीं था, लेकिन उसको काट के हम लगा दिए, तो इससे क्या हुआ, एक गो से हुआ ना। तो उस प्रकार का जनन क्या कहलाएगा, अलैंगिक जनन कहलाएगा। अलैंगिक जनन में जीवों का आनुवांशिक गुणों का परिवर्तन नहीं होता। आनुवांशिक गुण का परिवर्तन मतलब कि बदलेगा नहीं। लाल गुलाब का पौधा रोपेंगे तना काट के तो लाले होगा, हरियर पियर नहीं होगा। इसलिए उसके जीव में, उसके फूलों में मतलब कि गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जनन के लिए नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे बच्चे को जन्म देने के लिए या अपनी पीढ़ी बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होगी, तभी वो क्या कहलाएगा, लैंगिक जनन। इस प्रक्रिया में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, युग्मक होता है। गैमेट मीन्स युग्मक, मेल के बॉडी से एक युग्मक निकलता है और फीमेल के बॉडी से एक युग्मक निकलता है, और दोनों के बीच निषेचन की क्रिया होता है। तो किसी चीज के मिलना, वही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट वो होते रहेगा। फीमेल गैमेट मिलने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, निषेचन, मतलब मिलना। इसको फर्टिलाइजेशन बोला जाता है इंग्लिश में। क्रिया होती है ऐसे जनन, यानी कि लैंगिक जनन से होने वाले जीव जो होंगे उसमें आनुवांशिक गुण का परिवर्तन होगा। जैसे कि अब सब गुण जो होगा किसी बेटा में, उस बाबू वाला गुण तो नहीं होगा, कुछ तो चेंजिंग रहता है ना, कि उसने पूरा हूबहू हो जाता है नहीं।
तो इस तरह के लैंगिक जनन में क्या होगा कि अनुवांशिक गुण में परिवर्तन होगा। जैसे ह्यूमन हुआ, मैंगो हुआ, काऊ हुआ, इस सब में क्या होता है, अनुवांशिक गुण में परिवर्तन होता है। अभी देख लिए जनन देख लिए, जनन के प्रकार देख लिए, जनन के लाभ देख लिए, और जनन दो प्रकार के थे, एक था अलैंगिक जनन और एक था लैंगिक जनन। अब पढ़ते हैं लैंगिक जनन का प्रकार। तो लैंगिक जनन के अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार में है पहला विखंडन। विखंडन मीन्स क्या होता है, टूटना। विखंडन मीन्स टूटना। फ्यूजन, जैसे नामे से स्पष्ट है, विखंडन मतलब कि खंडन हुआ होगा, मतलब टूट फूट हुआ होगा, और टूट फूट होने से नया जीव बना होगा, उसको क्या बोलेंगे, विखंडन। अब विखंडन पढ़ते हैं। विखंडन में आता है पहला बाइनरी। बाई मीन्स जानते हैं, बाई लगा हो तो दो, हाँ, बाइनरी फ्यूजन द्वि विखंडन, और एक मल्टीपल विखंडन मतलब बहु विखंडन। बाइनरी फ्यूजन क्या होगा अभी देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, लेकिन थोड़ा समझो। बाय विखंडन मतलब द्वि विखंडन, जैसे कि किसी जीव के टूटने से दुइये को बनेगा, उसको बोलेंगे द्वि विखंडन। और जब टूट फिट के एक से दो से अधिक भाग में टूटेगा और नया जीव बनेगा तो क्या बनाएगा, बहु विखंडन। तो अलैंगिक जनन कितने प्रकार के हुए, अलैंगिक जनन कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के, और हुआ एक द्वि विखंडन और एक। अब देखते हैं फिजन। फिजन बताए थे, विखंडन। फिजन मीन्स क्या होता है, फिजन मीन्स विखंडन। विखंडन, अब विखंडन में देखते हैं, एक है बाइनरी विखंडन और एक है मल्टीपल विखंडन। बाइनरी मीन्स यहाँ देख लो पहले। अब बाइनरी मीन्स होता है, अनीता यहाँ देखो, बाइनरी मीन्स क्या होता है, द्वि। बाई मीन्स हमेशा दो, ट्राई मीन्स तीन, इस तरह करके। तो जहां बाई शब्द है वहां दो, तो दो मतलब कि दो में विखंडन होगा। विखंडन कै में होगा, दो में, तो क्या कहलाएगा, बाइनरी विखंडन। और मल्टीपल विखंडन मीन्स बहु विखंडन। बहु मीन्स बहुत सारा विखंडन होगा, उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन। अब देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एक होता है अमीबा। अमीबा क्या होता है, एक कोश के जीव होता है, पहले पढ़े हैं, 5वें 6 में पढ़ा होगा अमीबा के बारे में, या 7 में अमीबा होता है। अब अमीबा देखते हैं, जैसे कि यह एक इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। इसका जब क्या होता है कि धीरे धीरे जब अमीबा होता है वो धीरे धीरे